जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे इस चैनल पर डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं तय की गई हैं अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी ये दोनों मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठोस विलयन एक मिश्र धातु का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूध एक विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हवा एक डैश है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसकी संरचना तय तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, अमिश्रणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घुला हुआ पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश एक यौगिक नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेड एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है रेत और चीनी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।